28 फरवरी, ये वो तारीख है जिस दिन राजस्थान बोर्ड की तरफ से बायोलॉजी का फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है। और उसी को ध्यान में रखते हुए चैप्टर वाइज टोटल 13 चैप्टर है। हर एक चैप्टर से कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। जो पहला चैप्टर है वो रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। यहाँ पोलिनेशन परागण का मीनिंग आपसे पूछा जा सकता है। सेल्फ और क्रॉस पोलिनेशन, इनमें फ़र्क करना आ सकता है। ओव्यूल के बिजांड के पार्ट्स आपसे पूछे जा सकते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, कैसे वो काम करता है, उसको रिप्रेजेंट करना वो आपसे पूछा जा सकता है। सीड और फ्रूट फॉर्मेशन कैसे होता है उसके बारे में एग्जाम में आ सकता है। दूसरा चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis दोनों में फ़र्क करना या उनकी कंपैरेटिव स्टडी आपको आनी चाहिए। मेंस्ट्रुअल साइकिल आपसे पूछा जा सकता है। ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होता है, स्टेप बाय स्टेप आप वो याद कर सकते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम लेबलिंग प्रैक्टिस आपको कर लेनी है, पूछा जा सकता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपसे नहीं पूछा जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसी तरीके से रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पूछे जा सकते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है, किस तरीके से उनसे बचा जा सकता है, ART आपसे पूछे जा सकते हैं। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स आपसे पूछे जा सकते हैं, उसके एग्जाम्पल्स आपसे पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में अवेयर होना क्यों ज़रूरी है। फोर्थ है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। मेंडल के जो 3 लॉज हैं वो पूछे जा सकते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, उसका रेशो, कोडोमिनेंस और ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस। पांचवा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। DNA वर्सेस RNA दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कंपैरेटिव स्टडी। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन वर्सेस ट्रांसलेशन, किस तरीके से DNA से RNA बनता है, फिर RNA से प्रोटीन बनता है। DNA रेप्लिकेशन, फिर है प्रोटीन सिंथेसिस आउटलाइन, किस तरह से ट्रांसलेशन होता है वो पूछा जा सकता है। एवोल्यूशन की बात करें, छठा चैप्टर है होमोलोगस वर्सेस एनालोगस ऑर्गन्स। समजात समृद्धि अंग जिसको अपने हिंदी में कहते हैं। RD वेनबर्ग प्रिंसिपल, उसकी थ्योरी आपसे पूछी जा सकती है, उसकी जो इक्वेशन है उसके बारे में आपको पढ़ लेना है। नेचुरल सिलेक्शन के टाइप्स, एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, एवोल्यूशन हुआ है ये किस तरह से साबित करेंगे, कुछ एविडेंस है उनके बारे में पढ़ना है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, सातवां चैप्टर। इम्यूनिटी के टाइप्स आप तैयार कर लीजिएगा। इननेट होती है और दूसरी है एक्वायर्ड। फिर 2 टाइप और आते हैं जिनको अपने कहते हैं एक्टिव और पैसिव। वैक्सीनेशन, एलर्जीज के बारे में पढ़ लेना है, कौन सी एंटीबॉडी उसमें बनती है। बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म्स, बॉडी किस तरह से अपना बचाव करती है। आठवां चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। फर्मेंटेड फूड्स जो घरों में अपने डेली बनाते हैं, साउथ इंडियन डिश के बारे में पढ़ना है। टोडी के बारे में पढ़ना है आपको, चीज़ के बारे में पढ़ना है, दही, सिरका, इन सब के बारे में पढ़ना है। बायो फर्टिलाइजर्स, कुछ ऐसे माइक्रोब्स है जो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। बायोगैस प्रोसेस, उसका जो प्लांट का डायग्राम दे रखा है बुक में वो प्रैक्टिस कर लेना है। रोल ऑफ माइक्रोब्स इन एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक तैयार की जाती है जिसमें माइक्रोब्स का यूज़ होता है। जिस तरह से जो पहली एंटीबायोटिक थी अपनी पेनिसिलिन, उसमें फंगस का यूज़ किया गया था। नोवा, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन डिवाइस है जिससे अपने लाखों कॉपी बना सकते हैं अपने डिजायर्ड जीन की। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस, EcoR1 के बारे में पढ़ लेना है। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी जो है जिसको अपने जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं, उसमें कौन कौन से स्टेप्स आते हैं वो पढ़ने हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एक ऐसी डिवाइस जिसमें अपने DNA के फ्रेगमेंट को सेपरेट कर सकते हैं उनकी लेंथ के रिगार्ड। 10वां है बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस। BT क्रॉप्स के बारे में पढ़ना है आपको, जैसे BT कॉटन है जिसमें क्राई प्रोटीन डाला गया है। बायोफोर्टिफिकेशन, न्यूट्रिशनल वैल्यू अपने बढ़ाते हैं क्रॉप्स की। जीन थेरेपी है, ADA डेफिशिएंसी वाला जो एक केस आया था उसकी आपको स्टडी करनी है। GMOs, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के एडवांटेजेस और कंसर्न्स क्या क्या हैं वो पढ़ लेने हैं। 11वां है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस।
पॉपुलेशन की डेंसिटी आपको याद करनी है, पॉपुलेशन इंट्रैक्शंस, दो स्पीसीज आपस में किस तरह से इंटरेक्ट करती है, जिसमें आप कॉमेंसलिज्म पढ़ते हैं, म्यूचुअलिज्म पढ़ते हैं, इसमें आप प्रेडिशन पढ़ सकते हैं, एमनलिज्म पढ़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ग्रोथ कर्व्स, दो टाइप के ग्रोथ कर्व होते हैं, वो आपको पढ़ने हैं। एज के पिरामिड आपको याद कर लेने हैं। 12वां चैप्टर है इकोसिस्टम, फूड चेन और फूड वेब में क्या डिफरेंस है, आपको कंपैरेटिव स्टडी करनी है। एनर्जी फ्लो आपको पढ़ना है, 10% वाला रूल जिसमें लागू होता है। इकोलॉजिकल पिरामिड्स आपको पढ़ लेने हैं, 3 टाइप के होते हैं और एनर्जी वाले कभी भी उल्टे नहीं बनते। कार्बन साइकिल बेसिक्स आपको पढ़ना है। 13वां चैप्टर लास्ट, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी के लेवल्स आपको पढ़ने हैं, कंजर्वेशन के टाइप्स पढ़ने हैं, इन सिटू, एक्स सिटू, थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी पढ़ना है आपको, क्या क्या खतरे हैं बायोडाइवर्सिटी को, रेड डेटा बुक के बारे में पढ़ना है। तो ये कुछ चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और उम्मीद है आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे होंगे, बेनिफिशियल रहे होंगे। कोई क्वेरी तो आप पूछ सकते हैं, तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।